Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. एंड हम सब मिलके वेलकम करेंगे हमारी दामोदर देश की दुबई की माता जी जो है हरि लीला प्रिय देवदासी माता जी है, जिन्होंने ही सोलने राधा साई महाराज से दीक्षा ली है। बहुत स्वीट बहुत स्वीट बहुत स्वीट है। जब शायद मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, जो हमारा अनुभव है हम उनको हमेशा मिलते हैं। उनकी बेटी और वो दोनों स्वीट, वेरी हम्बल। तो माता जी काफी सालों से दामोदर देश में रहती है, काफी सालों से इस्कॉन में है, दीक्षा लेके भी काफी टाइम हुआ है। और महाराज ने जितना सुंदर नाम दिया उतनी सुंदर माता जी है, और हम सब वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच माता जी। वेलकम एंड ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। The Vaishnavas, please accept my humble obeisances. मैं इस फोरम पे नई हूँ और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपना आशीर्वाद दें मुझे, ताकि आई एम एबल टू सर्व श्रीमद् भागवतम इन द राइट स्पिरिट, और मेरे मुख से जो भी शब्द आज निकले वो आप सबकी सेवा में एकदम सही और सही मूड और सही स्पिरिट से हो। प्लीज ब्लेस मी। गुरु हरि गुरु वैष्णवों का आश्रय लेते हुए मैं आज की कथा शुरू करती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। So going for the आज के इस वर्स 2.7.14 को हम सुनेंगे। तै पृष्ठपोरुभयः स नरसिंहरूपं कृत्वा ब्रह्मभ्रुकुटीदंस्त्रकरालवक्त्रं दैतेन्द्रमाशु गदया विपतन्तमारात् पुरौ निपात्य विदधार नखैः स्फुरन्तम्। Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. The personality of God had assumed the incarnation of Narsimha Dev in order to vanquish the great fears of the demigods. He killed the king of demons, Hiranyakashipu, who challenged the Lord with a club in his hand. By placing the demon on his thighs and piercing him with his nails, rolling his eyebrows in anger and showing his fearful teeth and mouth. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। सबसे प्रथम मैं व्रजप्रिया माता जी को कोटि कोटि प्रणाम और उनको शुक्रिया कहना चाहूंगी। उन्होंने मुझे इस सेवा के योग्य भी समझा और एक अवसर भी दिया अपने शुद्धिकरण के लिए, कुछ श्रीमद् भागवतम से बोलने के लिए। सो एज वी सी कि हम लोग भगवान के इनकारनेशंस के विषय में बोल रहे थे, सुन रहे हैं कंटिन्यूटी में। और कल जैसे ही क्लास खत्म हुई तो प्रभु जी ने ब्यूटीफुली संक्षेप में कहा कि कैसे हर एक अवतार का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। तो उसी प्रकार आज जो हम बोलने वाले हैं वो नरसिंह अवतार के ऊपर है, और ये कथा सबको अच्छे से, ये कथा प्रसिद्ध है, सबको पता है। और ये पर्सनली मेरे लिए शुद्धिकरण है कि नरसिंह देव भगवान की लीला के ऊपर कुछ शब्द कहने का अवसर मिल रहा है, और प्रयास भी करूंगी गुरुजन की कृपा से।
आप सब वैष्णव के कृपा से। तो हम देखते हैं कि भगवान नरसिंह देव जी का मूड है प्रोटेक्शन का। श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के हर सेंटर में नरसिंह देव भगवान के विग्रह को स्थापित इसलिए करवाया क्योंकि ही गिव्स प्रोटेक्शन, प्योरली फॉर प्रोटेक्शन सेक। हम देखते थे पहले इस्कॉन के सेंटर्स पे कई बार दुर्जनों द्वारा, जो आसुरी प्रकार के लोग हैं, उनके द्वारा आक्रमण होता था। अमेरिका में तो एक जगह एक सेंटर पर हैंड ग्रेनेड भी बर्स्ट हुआ और काफी भक्त इंजर्ड हो गए उस अटैक से। और फिर हमने देखा 1986 में मायापुर धाम में उग्र नरसिंह देव, उनको विराजमान कर दिया गया, नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए मायापुर धाम में। तो श्रीला प्रभुपाद ने यही हमें बताया है और समझाया है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो नरसिंह देव भगवान की यही मूड है, मूड ऑफ प्रोटेक्शन। तो भगवान के अवतार के कारण हम समझ रहे हैं भगवत गीता से, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो ये जो 3 कारण हैं, दीज आर एक्सटर्नल रीजंस। भगवान के अवतरण के एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं, बाह्य कारण, और इंटरनल रीजंस भी होते हैं। तो ये 3 तो एक्सटर्नल रीजंस हुए, भक्तों का उद्धार करना, धर्म की संस्था, रीस्टैब्लिश रिलीजन, एंड दुष्टों का संहार करना, नाश करना। बट इंटरनल रीजन क्या है भगवान के अवतार लेने की? ये है कि हम भगवान से विमुख होकर यहाँ आए हैं, हम उनके धाम को छोड़कर, उनसे विमुख होकर यहाँ आए हैं, हम उनकी संपत्ति हैं, हम उनके अंश हैं। तो ही इज कमिंग टू रिक्लेम द फॉलन सोल्स बैक। वो हमें वापस बार बार आते हैं, भिन्न भिन्न अवतारों द्वारा भिन्न भिन्न बहुत मधुर लीलाएं करते हैं, ताकि कलयुग के जीव का चित्त और मन आकर्षित हो जाए उनके लीलाओं में। आज के मनुष्य का चित्त कैसा है, वो श्री नारद मुनि फर्स्ट कैंटो में बताते हुए एक श्लोक में बताते हैं, एतद्दियातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे इच्छयमु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णने। क्या कहते हैं नारद जी? इस युग में, स्पेशली कलयुग में, कितना अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है। आतुर चित्तानां, हृदय जो है, द माइंड, द हृदय में बहुत एंजाइटीज है। आतुर चित्तानां, क्यों है आतुर चित्तानां? इंद्रियां और इंद्रियों के वस्तुओं का संपर्क में आने के कारण, इच्छाएं होने के कारण, बिकॉज ऑफ सेंसेस एंगेजिंग विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो मुहु बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनगिनत बार मुहु, मात्रा स्पर्शे इच्छयत मुहु। तो इसकी वजह से एंजाइटीज हो रही है, आतुर चित्त हो रहा है। तो उसका रेसोल्यूशन क्या है? नारद जी बताते हैं, एक ही सोल्यूशन है। हम इस भवसागर में गिरे हैं, भव सिंधु प्लवो दृष्टवा, पर इस भव सागर में, इस भव सिंधु में एक ही नाव है पार करने के लिए। इस भव सिंधु को कौन सी नाव है? हरिचर्यानु वर्णने, यानी भगवान श्री हरि के विषय में सुनना, कहना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना। दैट इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस, ओशन ऑफ दिस मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो ये नारद मुनि पहले अध्याय में कह चुके हैं, ये स्थिति है कलयुग के जीवों की। तो जब ये स्थिति है आतुर चित्ता नाम, तो इसलिए भगवान बार बार आते हैं हमारा चित्त को आकर्षित करें, ताकि उनकी लीलाओं को हम श्रवण, सुने, बोले, तो उससे हमारा मन अट्रैक्ट होगा उनकी तरफ। एंड फाइनली वन फाइन डे बाय हिज मर्सी वी विल गो बैक होम, बैक टू गॉड इट। बाय वो डेवलप हो जाएगा उनके प्रति आकर्षण और प्यार हमारे हृदय में। तो इससे हम आगे बढ़ के ये देख सकते हैं कि अभी हम इस लीला को तो अच्छे से जानते हैं। अब इस लीला को अच्छे से जानते हैं तो मैं पूरा विस्तार से लीला नहीं बताऊंगी। मैंने ये सोचा है कि हम हिरण्याकश्यपु, प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के ऊपर 3-3 पॉइंट्स लेकर थोड़ा गहरा चिंतन और मनन करेंगे। सम पॉइंट्स विच जो मैंने गुरुजनों के मुख से सुनी है, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास ही कर रही हूँ आपके आशीर्वाद से। तो पहला हम देखते हैं कि हिरण्याकश्यपु और प्रहलाद महाराज, ये दो आइडियली दो किस्म की चेतनाएं हैं, डेमोनियक एंड डिवाइन पर्सनालिटीज, राइट, टेंडेंसीज जिसको कह सकते हैं। तो
डिवाइन यानी दैवी, डेमोनिक यानी आसुरी। तो ये दो प्रकृतियों के विषय में समझेंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं, व्हाट आर द फीचर्स, और उनसे क्या हम सीख सकते हैं। सो हम इस पे आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यदि हम देखें, हिरण्यकशिपु से शुरुआत करते हैं, आसुरिक टेंडेंसी से, तो उनके अंदर तीन मुख्य, विस्तार से भी हम और कह सकते हैं लेकिन समय के अभाव के कारण सिर्फ तीन हमने लिए हैं आज टॉपिक्स। तो पहला ये है, उनके अंदर कंट्रोलरशिप और अनगिनत इच्छाएं, वासनाएं। आसुरिक प्रवृत्ति के अंदर क्या होता है? द फर्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलरशिप। अहम ईश्वरो अहम भोगी, मैं ही सब कुछ हूँ, बलवान, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही नियंता हूँ, मैं त्रिलोक का अधिपति हूँ। हिरण्यकशिपु ऐसा ही समझते थे ना कि सब कुछ, आई एम द ग्रेट पर्सनालिटी, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये उनके अंदर वो कंट्रोलरशिप की टेंडेंसी रहती है। हम इस लीला में देख रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने कैसे सारे देवताओं को अपने कब्जे में कर रखा था। एवरी देवता वाज अंडर हिज ग्रिप। देवता कितने पावरफुल हैं, लेकिन उन्होंने उन सबको अपने अंडर करके रखा था। और यदि वो अपनी भ्रुकुटी हिलाते थे, यानी इफ ही इज मूविंग हिज आईब्रो, तो उससे मात्र देवता कंपित हो जाते थे, वो घबराने लग जाते थे। वो मानो यदि क्रोध से सूर्य के ओर देखें तो सूर्य देवता अपना तापमान कम कर देते थे। यदि वो वायु उनके डर से बहती थी। हम देखते हैं अग्निदेव उनके रसोई घर में भोजन पकाते थे, और बाकी सारे देवता भी उनके चाकर बन चुके थे, उनके महल के अंदर बहुत मीनियल सेवा कर रहे थे। तो ये उनकी स्थिति थी। उन सबको बलपूर्वक उन्होंने अपना नौकर बनाकर पूरा सृष्टि के नियमों को उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने जो पापी और दुष्ट लोग हैं वो स्वर्ग में जाने चाहिए, और जो धार्मिक लोग हैं वो नरक में जाएं। ऐसा पूरे रूल्स को उन्होंने चेंज कर दिया, करने का पूरा प्रयास किया। तो ये है आसुरिक वृत्ति, वेयर ही वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग। अब सिर्फ देवता ही नहीं, सारे असुर कुल उनके अंडर हैं, सब कुछ सब उनके आज्ञा से हो रहा है। तो हम ये देखते हैं कि कैसे ये असुर जो हैं वो सब कुछ अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। और आज की स्थिति से यदि हम कंपेयर करें और आज के कलयुग के जीवों को यानी साइंटिस्ट को देखें, तो वो भी यही पर काम कर रहे हैं ना। वो कैसे टेम्परेचर्स को, वेदर को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्लाउड सीडिंग होती है, बिना कैसे तो भी वो बारिश करते हैं जब गर्मी का तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं धरती के अंदर जैसे उपज बहुत बढ़ जाए। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल मेथड्स। भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं? मया दक्षेण प्रकृति। पर ये जो आसुरी लोग हैं वो प्रकृति को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और सब कुछ मैंगो का सीजन ना हो तो भी मैंगो मिलता है, सीडलेस फ्रूट्स मिलते हैं जबकि वो अनसीजनल होते हैं। तो ये सारा कुछ वो अपने नियंत्रण में करके दिखाना, आसुरिक प्रवृत्ति यही होती है कि आई एम द कंट्रोलर, आई कैन डू एनीथिंग। यहाँ तक कि हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं, ऐसे ऐसे क्रीम्स है, एंटी एजिंग क्रीम्स, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग कलयुग में। ये तो मात्र विस्तार में नहीं जाके मैं शॉर्ट में कह रही हूँ। अब देखेंगे उनके अंदर कितनी अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं। एक आसुरी व्यक्ति इस फुल, उनकी हृदय जो है वो सिर्फ इच्छाओं और वासनाओं और कामनाओं से भरी होती है। हमारे आचार्य बहुत सुंदर रूप से भक्ति विनोद ठाकुर अपने वैष्णव भजन में समझाते हैं। एक ही स्टैंजा में वो पूरा उनका क्वालिटी समझाते हैं। कहते हैं, अशेष कामना हृदय बाजे मोरे, क्रोधी दंभ पराया, मद मत सदा विषय मोहित, हिंसा गर्व विभूषण। क्या है ये आसुरी लोग? क्रोध भी होता है उनके अंदर, दंभ यानी पाखंड होता है, गर्व होता है, दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर अकम्प्लिशमेंट्स, और
ये आभूषण है उनके, हिंसा करना, गर्व करना, ये उनके आभूषण है। अशेष कामना हृदय माझी मोरे, उनके हृदय में सारी कामनाएं रहती हैं। तो ये उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने भजन में बताया है उनके बारे में, आसुरी लोगों के बारे में। तो ये है, और हम ये भी देखते हैं उनके अंदर इतनी इच्छाएं कामनाएं होती है। आजकल यदि हम देखें तो लोग अपनी इच्छाएं पूर्ति के लिए किस हद तक जाते हैं। जनरली आजकल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कितना पुश करते हैं, नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें और पढ़ाई करनी है, जबकि बच्चे के अंदर शायद कुछ और योग्यता हो, लेकिन वो उन्हें बलपूर्वक फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें ये करना ही होगा। ये हिरण्यकशिपु मेंटालिटी है, बलपूर्वक वो, क्योंकि जो उनकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो वो सोचते हैं हमारे बच्चों के द्वारा इनको हम पूर्ण करें, इससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। सो दिस इज जस्ट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन कलयुग। कलयुग की ये स्थिति है। तो उन्हें कामनाएं इतनी है, और चाहिए, संतुष्टि नहीं होती, देयर इज नो सेटिस्फैक्शन। यदि हम भागवतम खोलकर 12th कैंटो में देखें तो भूमि देवी हंस रही है। इट्स अ भूमि गीता, 12th कैंटो 3rd चैप्टर। भूमि गीता में भूमि देवी हंसकर कहती है, बड़े बड़े राजा आए, अलेक्जेंडर आए, नेपोलियन आए, हिटलर आए, इतने बड़े बड़े राजा ने मुझे कॉन्कर, मुझे हासिल करने के लिए कितने युद्ध लड़े, कितने बैटल्स लड़े, लेकिन मुझे प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं किया, मैं तो वही हूँ, वो कहाँ है, देयर इज नो ट्रेस। आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो ये है असुरिक मेंटालिटी, उनका पूरा जीवन चला जाता है लोभ और चाहिए, बिकॉज द डिजायर्स आर अनलिमिटेड, दे वांट मोर एंड मोर एंड मोर। सो उसके लिए वो दिन रात इतना संघर्ष करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हम देख सकते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों में, इज मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो यानी अहम ममेति, मैं और मेरा, दैट इज इन सिंपल वर्ड्स डिफाइंड एज फॉल्स ईगो। आइडेंटिफाइंग, शरीर से आइडेंटिफिकेशन ज्यादा, मैं और मेरा की प्रवृत्ति। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं ये फॉल्स ईगो यानी मिथ्या अहंकार हमारे शरीर पे एक फोड़े के समान है। उस फोड़े को यदि हम करके ऐसे फूंक देते हैं तो इट फील्स कूल, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा लगता है, हाँ? और यदि उसी फोड़े को एक पिन लेके, उस फोड़े में पस है, उस पिन से प्रिक करेंगे तो बहुत पीड़ा होती है। तो ये चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया, वैगुण्य कीट खलित पैशून्य वृण पीड़ित। वृण पीड़ित यानी उस बॉयल्स से जो हमारे शरीर पे निकले हैं, बॉयल्स ऑफ एनवी, उससे हम पीड़ित हैं। तो ये हिरण्यकशिपु की यही स्थिति थी। जब उनके नाम का जय घोष हो रहा है तो उन्हें संतुष्टि मिल रही है, खुशी मिल रही है, मानो कोई जैसे फोड़े पे फूंक लगा रहा है। पर यदि उनके खिलाफ कोई जाए, जैसे उनका 5 साल का पुत्र उनकी आज्ञा का पालन न करे और उन्हें अध्यात्मिक ज्ञान समझाने की प्रयास कर रहा है, भगवत कृष्णा कॉन्शियसनेस देने का प्रचार कर रहा है, तो he feels offended, उसको लगता है मेरे फॉल्स ईगो को हर्ट हो रहा है, तो उन्हें कष्ट पहुंच रहा है। दिस इज द नेचर ऑफ फॉल्स ईगो। एक जगह हिज ग्रेस गौरंगा प्रभु ये भी कहते हैं कि फॉल्स ईगो को हम मधु से यानी हनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। हनी के अंदर 2 विशेषताएं होती हैं, एक वो मीठी होती है, दूसरा यदि ज्यादा मात्रा में ली जाए तो इट इंटॉक्सिकेट्स, उससे नशा भी होता है। तो फॉल्स ईगो के चलते मदमत्त सदा हम नशे में रहते हैं, एक सत्ता का नशा, एक ये नशा कि मैं ही सब कुछ हूं, आई एम द कंट्रोलर, एंजॉयर, प्रोपराइटर, एवरीथिंग, मैं और मेरा। तो ये जो है, और मधु स्वीट होती है, यानी जब कोई किसी की ग्लोरीज गाता रहता है तो वो कानों को कितनी मधुर लगती है। सो दैट इज मधु। और भगवान ही एक है, इसलिए उनका एक नाम मधुसूदन भी है, बिकॉज भगवान ही एक है जो हर एक के फॉल्स ईगो को ध्वस्त, नष्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड मधुसूदन। और हिरण्यकशिपु को हम देख रहे हैं, भले सारे देवता, सारे असुर उनके कब्जे में है, लेकिन एक बालक यदि उनसे विरोध कर रहा है, उनके आज्ञा का या उनका मत से उसका मत नहीं मिल रहा है, तो उसको बहुत इनटॉलरेबल हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो ये नेचर होता है फॉल्स ईगो का कि वो उसे इतने हद तक हर्ट हो रहा है। फॉल्स ईगो को
फॉल्स ईगो को ये करने के लिए, फ्लैटर करने के लिए वो उस हद तक गया कि अपने पुत्र की हत्या भी करने को तैयार है वो। सो दिस इज द नेचर ऑफ फॉल्स ईगो। तो हम ये वो अपने आप को हिरण्यकशिपु यानी सर्वलोक महेश्वर मानते हैं। जैसे एक बार श्रीला प्रभुपाद के पास, उन्हें लगता है सब कुछ मेरा ही है, उन्हें ऐसे नहीं लगता कि कुछ भगवान का है। भगवान के विषय में तो वो जानते ही नहीं। एक बार श्रीला प्रभुपाद के पास एक बहुत धनी व्यक्ति आए और श्रीला प्रभुपाद से कहने लगे कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, यहाँ सूरत में फैक्ट्री है, यहाँ फैक्ट्री है, वहां फैक्ट्री है, पर फिर भी स्वामी जी मैं पीसफुल नहीं हूँ। तब श्रीला प्रभुपाद ने कहा, हम आपको सुख और शांति का मार्ग बताएंगे, लेकिन आप भी हमें थोड़ा कुछ दे दीजिए, जो आपके पास इतना है फैक्ट्रीज, कुछ हमारे साथ भी बांटिए। तब वो व्यक्ति खड़ा हो गया और जाने लगा। तो प्रभुपाद ने कहा, इनसे एड्रेस ले लो। तो उसने व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं प्रभुपाद, मैं आता रहूंगा। वो घबरा गया, वो कुछ भी भगवान के लिए देना नहीं चाहता है, सब कुछ उन्हें लगता है मेरा है। दे वांट टू ग्रैब एवरीथिंग। पर यही उनकी मेंटालिटी होती है, दे डोंट लाइक टू शेयर एंड गिव। आई मीन सेवा के लिए, भगवान के लिए वो कुछ देने के लिए राजी नहीं है। तो ये उनका स्वभाव होता है। और इतना सब एंजाइटी में रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो भगवतम में इस लीला में यही कहते हैं प्रहलाद महाराज, समुद्र विघ्न सदा समुद्र विघ्न दिया असत ग्रहात। प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिता को, सदा एंजाइटी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि असत ग्रहात, ये जो शरीर या शरीर से रिलेटेड जो संबंधी हैं, माय पोजेशंस, ये सारे असत हैं, ये इटर्नल नहीं है। ये कहीं ना कहीं तो छूट जाएंगे, या मेरा शरीर छूट जाएगा, या तो ये चीजें कभी चोरी हो जाएंगी, या चीजें will it's not going to be there with you eternally। तो ये उसको कैसे मैं मेंटेन करके रखूं, इस विचार से ही वो एंजाइटी में रहते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं एक एनालॉजी से, जिस प्रकार हम बर्फ के टुकड़े को हाथ में टाइट पकड़ कर रखना चाहते हैं और समझते हैं कि बर्फ को हम हमेशा पकड़ के रखें, ये नहीं हो सकता, बर्फ तो गलेगी ही। उसी प्रकार असत जो है वो तो विनाश की ओर बढ़ते जाएगा, दिन प्रतिदिन वो समाप्त हो जाएगा। काल के प्रभाव से एवरीथिंग दैट इज असत विल कम टू एन एंड, इट विल एंड। तो इसके लिए वो एंजाइटी में रहते हैं, क्योंकि उन्हें, जैसे हिरण्यकशिपु हम देख सकते हैं, वो इमॉर्टल होना चाहते हैं। तो क्या ये शरीर इमॉर्टल हो सकता है? मनुष्य शरीर नहीं। तो यही उनकी एंजाइटीज रहती है। और तीसरी पॉइंट है गॉडलेस। वो भगवान की सत्ता को कभी नहीं मानते। एक बार श्रीला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, और ये शिष्य पहले हिप्पी थे विदेश में, अब वो भक्त बने हैं। तो श्रीला प्रभुपाद उनसे कहते हैं, पता है आप लोगों के कंट्री में बड़े बड़े ब्यूटीफुल रोड्स थे, बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी इमारतें थी, स्काई स्क्रैपर्स थी, टेक्नोलॉजी भी थी, लक्ष्मी थी, पर नारायण नहीं थे। इसीलिए आप सब लोग हिप्पी थे। और हिप्पी मतलब क्या? हिप्पी कल्चर यानी क्या? जो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और अपने इवन गवर्नमेंट की कोई बात नहीं मानते, दे डिफाई ऑल दैट। तो इसलिए जब आपने कृष्णा कॉन्शियस स्वीकार किया तो आप हिप्पी से हैप्पी बने। सो दिस इज द थिंग। जब तक हम गॉडलेस रहेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू गिव पीस इन द हार्ट। उससे हमें कभी भी शांति और सुकून का अनुभव नहीं होगा। और हम देखते हैं जैसे भगवान है, हर एटम में है भगवान, लेकिन इन्हें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, एनालॉजी देते हैं, जिस प्रकार एक व्यक्ति को कैटरैक्ट हो जाए तो उससे दिखता नहीं, चीजें दिखती नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं चीजें हैं नहीं, चीजें हैं, पर उसकी आंखें अब सक्षम नहीं है, उसकी आंखों में डिफेक्ट है। उसी प्रकार ऐसे आसुरिक लोग जो हैं, मटीरियलिस्ट जो हैं, जो भगवान से कोसों दूर है, उन्हें भगवान दिखते ही नहीं, दे कैन नेवर सी गॉड। तो उनके लिए भगवान के बारे में सोचना या अनुभव करना असंभव है। सो नाउ आई विल कम टू प्रहलाद महाराज। समय जा रहा है, आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड, बट मैं क्विकली कवर करने का प्रयास कर रही हूँ। प्रहलाद महाराज के विषय में यदि हम सोचें तो प्रहलाद महाराज के विषय में हमें गहरा चिंतन ये करना है। आज हम भी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, साधक हैं,
हमें ये सोचना है क्या हम उस स्तर तक कब पहुंचेंगे, हमारी साधना से हम कितने एडवांसमेंट की ओर जा रहे हैं। ये यार्डस्टिक प्रहलाद महाराज हमें दे रहे हैं। पहला यार्डस्टिक ये है, प्रहलाद महाराज हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते थे, सीइंग कृष्णा इन एवरी सिचुएशन। प्रहलाद महाराज के साथ क्या नहीं हुआ, हर विकट परिस्थिति का उन्होंने सामना किया, उनके साथ क्या अत्याचार नहीं हुए। उन्हें अग्नि में फेंका गया, उन्हें सांपों के बिल में फेंका गया, उन्हें मदमस्त हाथी के पैरों के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, उन्हें ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकने का प्रयास किया गया, पर फिर भी वो प्रशांताय, ही वाज ऑलवेज पीसफुल। वो कभी भी विचलित नहीं हुए, उनका मन ऐसे डोला नहीं, भगवान से हटा नहीं, तो वो हर परिस्थिति में सम रहे। प्रभुपाद कहते हैं मतलब यानी एक बार कदमकानंद स्वामी महाराज से किसने पूछा कि आपने भगवान को देखा है, उन्होंने एक उत्तर दिया, आई हैव सीन द हैंड ऑफ गॉड। तो हर परिस्थिति में यदि हम भगवान का हाथ देखें, वो थे प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद कहते हैं जिस तरह सूरज जब उगता है तो रेड कलर का होता है, सूरज डूबने के समय भी रेड कलर का होता है, तो सिमिलरली जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महात्मा होते हैं, महाभागवत होते हैं, प्रहलाद महाराज की तरह, वो सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थितियों में रंग नहीं बदलते, दे आर द सेम, तो दे रिमेन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये है उनका एक ही है मोटो, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। सो दे लिव बाय दैट प्रिंसिपल, ऑलवेज फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक बार एक क्लास में पत्री प्रभु पूछ रहे थे, क्या हमारी स्थिति, हम किस स्थिति पर हैं, क्या हमारे पास जब इस संकट आते हैं, बीमारी आती है, युद्ध छिड़ जाते हैं, युद्ध आ गए यूक्रेन में जिस प्रकार जैसे हम देख रहे हैं, या हमारा किसी परिजन की मृत्यु हो गई, देह त्याग हो गया, तो क्या उन परिस्थितियों में हम कृष्ण को देख पा रहे हैं? तो यदि नहीं तो हमें कितनी प्रोग्रेस करनी है, कितना हमें भक्ति के कृष्ण कॉन्शियसनेस में सिंसियर होके डीप जाना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब श्रीला प्रभुपाद इस धरातल पर थे, अपनी लीलाएं कर रहे थे, तब भारत और पाकिस्तान की जब युद्ध छिड़ गई, प्रभुपाद अपने डिसाइपल्स के साथ दिल्ली में एक आश्रम में थे, तो बॉम्ब गिर रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, ब्लैकआउट्स थे, लेकिन प्रभुपाद के डेली रूटीन में कोई चेंज नहीं आया। वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे, कीर्तन भी संध्या में करते थे, जपा चालू रहता था, क्लास दिया करते थे, लेकिन भक्त लोग थोड़े टेंस रहते थे। तब एक दिन प्रभुपाद ने उनसे कहा, हमारे हाथ में है ही क्या, हमारे कंट्रोल में है क्या? एक पेट का दर्द हम नहीं कंट्रोल कर सकते, एक दांत का दर्द हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या इन बॉम्ब्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं? यदि बॉम्ब आया तो मैं उसमें भी आई विल सी कृष्णा इन द बॉम्ब। ये थी प्रभुपाद की स्थिति। तो ये हमें समझना है शुद्ध भक्तों की कैसा दृष्टिकोण है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज आई विल स्पीक ऑन इज प्रहलाद महाराज का अटूट विश्वास भगवान में, अनशेकेबल फेथ। अनशेकेबल फेथ यानी जैसे आचार्य जन अपने भजन में कहते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तु अधिकार। प्रहलाद यही मानकर चलते हैं, प्रभु यदि मेरी मृत्यु होनी है, जो आपकी इच्छा हो वो हो। वो कभी भी उनका फेथ भगवान में से हिला और डुला नहीं। वो हमेशा भगवान में एब्जॉर्ब इस प्रकार रहते थे, मानो जैसे एक मैग्नेट आयरन फाइलिंग्स, यू नो दैट अट्रैक्शन, वैसा उनका भगवान के प्रति आकर्षण था। तो ये भी बताया जाता है कि प्रहलाद महाराज को जो वर्णन किया गया है, कृष्ण ग्रह गृत आत्मा। हम लोगों को यदि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते तो वो कहते हैं आपको शनि है, आपको मंगल ग्रह है, एंड वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट, कि उसके चलते हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचती है उस ग्रह के चलते। लेकिन यहाँ हम देखते हैं प्रहलाद महाराज की जिंदगी में कौन सा ग्रह हावी था उन पर? एक ही ग्रह, कृष्ण ग्रह गृत आत्मा। सो दिस इज द प्योर डिवोटी, जिसके लिए सिर्फ कृष्ण, ही इज ऑलवेज मेडिटेटिंग और एब्जॉर्ब्ड है किसमें? कृष्णा कॉन्शियसनेस में और अपने भगवान में। तो ऐसे भक्त के हृदय में सदा भगवान विराजमान है, वो हर कण में भगवान को देख पा रहे हैं।
तो रूप गोस्वामी समझाते हैं जिस प्रकार एक स्त्री का एक लवर होता है, वो घर के सारे काम कर रही है और उसका मन सदा ही उस लवर के चिंतन में रहता है, उसका फॉर्म में रहता है, उसकी बातें उसको याद आती रहती हैं, उसकी शी इज लॉन्गिंग टू बी विथ हिम। तो उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपने दिनचर्या के बीच में भी हर क्षण भगवान का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं, उनके लिए बेचैन होते रहते हैं कि कब मैं प्रभु आपसे मिलूंगा, आपको प्राप्त कर पाऊंगा। सो दिस इज देयर मूड ऑफ द शुद्ध भक्त। तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोर वैष्णव पराण, ये है भगवान को भी उनके हृदय में विश्राम। वो लॉर्ड ऑल्सो फील्स हैप्पी residing in the heart of such devotee। भगवान इनके हृदय में वास करते हैं और भगवान को वो अपने हृदय में भी अनुभव करते हैं और हर स्थिति में भी और कण कण में वो भगवान को अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं उनकी आंखों में कौन सा अंजन लगा हुआ है, भगवान के प्रेम का एक अंजन लगा हुआ है, इसलिए वो हर जगह जब दृष्टि डालते हैं तो उन्हें भगवान दिखते हैं। और हिरण्यकश्यपु वाले उन्हें कैटरैक्ट है, उन्हें तो भगवान सामने होते हुए भी पश्यन्ति अपि न पश्यन्ति, भगवान का अनुभव होते हुए भी वो हिरण्यकश्यपु के सामने नरसिंह देव थे, फिर भी वो उनसे युद्ध कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या ये कौन सा क्रीचर मेरे आगे आ गया है, वो उन्हें भगवान के रूप में नहीं देख पा रहे। सो दिस इज द ब्यूटी, और दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ शुद्ध भक्त। तो हमें फेथ को लेके रामायण से हम देखते हैं आचार्य क्या कहते हैं। जब सीता माता अशोक वाटिका में थी और पहली बार जब रावण आते हैं उन्हें कन्विंस करने के लिए कि तुम मेरी रानी बन जाओ, मेरे पास क्या नहीं है, तुम सुखी रहोगी, खुश रहोगी, राम को भूल जाओ, तब सीता माता एक ऐसे तृण उठा लेती हैं और ऐसे तृण पकड़ लेती हैं। तो आचार्य उसका मतलब क्या समझाते हैं? सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पहले तो एक आचार्य कहते हैं सीता माता तृण उठा लेती हैं हाथ में, क्योंकि रावण एक पर पुरुष है तो वो उनके निकट ना आए इसलिए वो तृण उठाती है। दूसरे आचार्य कहते हैं सीता माता को इतना विश्वास है, वो कहती है रावण तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारा जो वेल्थ है, धन है, तुम्हारी जो ब्यूटी है, तुम्हारा ये सब कुछ, तुम स्वयं भी इस तृण के जैसे हो, तुम मेरे लिए उतने इनसिग्निफिकेंट हो, मेरे लिए तो मेरे सिर्फ राम है, तुम इतने इनसिग्निफिकेंट हो इस तृण के जैसे मेरे लिए तुम्हारी ये सब धन संपत्ति वैभव मायने ही नहीं रखता। दूसरे आचार्य क्या कहते हैं? सीता माता कह रही है मानो धर्मेण हिना पशुभीन नरानम, तुम पशु के जैसे हो, तुम्हारे अंदर कोई धर्म नहीं, तुम इतने असुरिक हो, तुम मुझे बलपूर्वक छल से पकड़ कर लाए हो यहाँ, तुम्हारे अंदर तो धर्म नाम की चीज नहीं है। तो धर्म जिसके अंदर नहीं है वो द्विपाद पशु टू लेगेड एनिमल है। तो यदि तुम पशु हो तो ये तृण खाओ। पशु क्या खाता है? तृण खाता है ना, ये लो तृण खाओ, ईट दिस ब्लेड ऑफ ग्रास। आगे सीता माता कहती हैं, मानो एक आचार्य कहते हैं सीता माता का भाव ये है, यदि भगवान खंभ से प्रकट हुए नरसिंह होकर तो मेरे श्री राम इस तृण से भी प्रकट हो सकेंगे। तो सीता माता को भी अटूट विश्वास था श्री राम में। उन्हें कितना भी कष्ट दे रहे थे रावण, लेकिन उनका मन सिर्फ श्री राम में लगा हुआ था। तो वैसे ही हम देख रहे हैं प्रहलाद महाराज की अटूट निष्ठा एंड फेथ इन द कृष्ण, इन द लॉर्ड। थर्ड पॉइंट अबाउट प्रहलाद महाराज इज डिजायरलेस। उनके अंदर कोई कामना नहीं। यदि भगवान नरसिंह देव स्वयं अंत में पूछते हैं हिरण्यकश्यपु के वध के बाद, प्रहलाद मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हें क्या वर दूं, तब प्रहलाद कहते हैं नहीं प्रभु, मेरे हृदय में यदि कोई कामना हो तो वो कामना भी समाप्त हो जाए, ये मुझे वर दीजिए। तो प्रहलाद महाराज ये कहते हैं मैं वाणिक नहीं हूं। यदि भक्ति के बदले में कोई हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो हम एक मर्चेंट के प्रकार हैं। तो वो भगवान से कुछ मांगने का कुछ ये मोटिव ही नहीं है, उनके अंदर वो मोटिव ही नहीं है भगवान से कुछ मांगने का। तो ये एक बार राधेश्याम प्रभु, इस ग्रेस राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि उनके एग्जाम से पहले किसी ने आके उनको कैलेडोस्कोप दिया 2-3 दिन पहले, और वो उससे इतने डेविएट हो गए,
वो सारा दिन वो कैलेडोस्कोप को देखते थे, अंदर ब्यूटीफुल डिजाइन्स बनती थी कांचों से, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत आकर्षित था, मनमोहक था। और उनका पूरा पढ़ाई से ध्यान हट गया और वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। फिर इम्तिहान के बाद उन्होंने वो कैलेडोस्कोप तोड़ के देखा अंदर है क्या, तो सिर्फ कांच की छोटी छोटी टूटी हुई बंगड़ियां थी, बैंगल्स थी, जिससे ब्यूटीफुल डिजाइन्स बन रहे थे। तो वो समझाते हैं कि ध्रुव महाराज ने भी यही कहा, काचान विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे। भगवान मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मैं कांच के टूटे हुए टुकड़ों को रत्न समझ रहा था। वो बड़ा राज्य मांग रहे थे ना, पहले उनके हृदय में था, भगवान से मैं तपस्या करके बड़ा, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य मांगूंगा, प्राप्त करूंगा। तो वो कांच के टुकड़े पहले तो बहुत आकर्षित लगते हैं, पर वो कांच के टुकड़े यानी हमारी डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, उन कांच के टुकड़ों की तरह वो दिखने में तो प्रलोभन करती हैं, आकर्षित लगती हैं दूर से, पर वो डेंजरस होती हैं। कांच का टुकड़ा यदि हम हाथ में ले लें तो वो वी कैन ब्लीड, उससे हम अपने आप को घायल कर सकते हैं। तो यही है, मटेरियल डिजायर्स विल ब्रिंग टू अवर डाउनफॉल। हम इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से कभी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। अब नाउ वी लुक्ड एट दैवी प्रकृति के भी देखा हमने, आसुरिक प्रवृत्ति भी देखी। अब हम अंत करेंगे नरसिंहदेव भगवान के विषय में कुछ बोलकर, जबकि मेरी कोई योग्यता नहीं है, पर भगवान का गुणगान करने से हर जीवात्मा का शुद्धिकरण होता है। विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की जय। तो हम देखते हैं, हम गाते हैं ना, नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्योर मृत्युम नमामि हम। भीषणम भद्रम क्यों कहा गया? भीषण यानी फियर्स, भयानक, और भद्रम यानी ऑस्पिशियस, शुभ। तो दो कॉन्ट्रास्ट बातें हैं, दो ऑपोजिट बातें हैं। तो ये नरसिंहदेव के विषय में ऐसे क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है कि जैसे श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, लायनेस, शेरनी जो होती है वो बाकी लोगों के लिए बहुत फेरोशियस होती है, सब घबराते हैं जंगल में शेरनी के आगे जाने से, पर जो शेरनी के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे कब्स होते हैं, उनके लिए तो वो एक माता है, लविंग एंड सॉफ्ट मदर। तो उसी प्रकार से नरसिंहदेव जी को वर्णन किया गया है। फॉर प्रहलाद ही वाज मदर। भगवान की गोद में बैठते हैं प्रहलाद, वो भयभीत नहीं होते हैं, तो और माँ की तरह वो उन्हें सहला रही है, प्यार कर रही है, चाट रही है उनको एक शेरनी की तरह। So this is the beauty of Lord नरसिंहदेव। दूसरा नरसिंहदेव भगवान आते हैं मानो ये बताने के लिए, इस परपट में आखिरी लाइन ये है कि कैसे मटीरियलिस्ट प्लान पे प्लान बनाते हैं और भगवान आके उनके प्लान्स को ध्वस्त करते हैं। और नरसिंहदेव भगवान आकर मानो ये कहते हैं, हिरण्यकश्यपु तुमने तो बहुत प्लान्स बनाए अपने को अमर बनाने के लिए, लेकिन मैं हर प्लान को ध्वस्त करने में सक्षम हूँ। हिरण्यकश्यपु ने क्या नहीं मांगा? उसने मांगा ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, घर के अंदर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में जिन जिन को लिविंग नॉन लिविंग एंटिटीज को आपने बनाया, उनमें से किसी के हाथों में न मरूं। तो एक फुल प्रूफ प्लान बनाया उन्होंने, छल से, जैसे चीट करके ब्रह्मा जी से वो वरदान मांग लिया। उन्हें अब लगा कि मैं बहुत सयाना हूँ, स्मार्ट हूँ, बट कृष्णा इज मोर स्मार्ट। और भगवान हर ऐसे मटीरियलिस्ट की प्लान को फॉइल करते हैं, ध्वस्त कर देते हैं भगवान। और वो नरसिंहदेव भगवान जी ने आकर दिखाया कि कैसे पत्री प्रभु एक क्लास में ये कह रहे हैं, मानो जैसे कलयुग का जीव भगवान से ये मांगे, इस धरती पे 7 आइलैंड्स है ना, द्वीप है ना, कॉन्टिनेंट्स, मैं 7 कॉन्टिनेंट्स में न मरूं। इस संसार की जो सारी बीमारियां हैं, कैंसर हो गई, कोविड हो गई, क्या क्या बीमारियां हैं, उन सबसे मैं न मरूं। सारा प्रोग्राम ऐसे बना लिया कि मेरी मृत्यु तो होनी ही नहीं है। लेकिन भगवान गीता में ये कहते हैं 10th चैप्टर में, द्यूतम छलयताम अस्मि, अगर आप मुझे चीट करोगे तो आई एम द किंग ऑफ चीटर्स, मैं तो राजा हूँ, छल करने वालों में मैं तो श्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे भगवान को कैसे जो लोग चीटिंग करके ये करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम भगवान से वर मांग के अमर कर लें खुद को, ये वो कृष्णा destroys their plans. And the last thing that I want to say and close the class is Adbhuta Shringam. Tava kara kamalan bare nakham Adbhuta Shringam. कैसे है अद्भुत श्रृंगम? भगवान के हाथों का ब्यूटीफुल वर्णन कैसे किया गया है? उनके हाथों में बड़े बड़े नख हैं, उन नखों से उन्होंने हिरण्यकश्यपु को
फाड़ दिया, उनके इंटेस्टाइन्स को बाहर निकाल दिया, उनको सर्जरी कर दी, पर उन्हीं हाथों से प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भगवान प्रहलाद के सर पर हाथ रख रहे हैं। तो भगवान वज्र अपि कठोरम और पुष्प अपि कोमलम, तो पुष्प से अधिक कोमल है प्रहलाद के लिए और वज्र से अधिक कठोर है असुर और पापी जीवों जैसे हिरण्यकशिपु जैसे लोगों के लिए। So this is what I had to say and I think I went overboard. Please मुझे आप क्षमा करें, but thank you all and seek your blessings again. कुछ भी गलती हो, मुझे पहली बार इस फोरम पे आने का अवसर मिला है, मुझे माफ करेंगे, आप वैष्णव कृपालु हैं। Please forgive me for my limitations. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा माता, दंडवत प्रणाम. Thank you, Mata, for giving such a wonderful class. And आपने इतना अच्छा इसका एक्चुअली नरसिंह देव का लीला ऐसा है कि हम लोगों ने इसको कई बार सुना है. तो instead of repeating that, you had put out a philosophical aspect इसके से. So that was a wonderful way of presenting, Mata. So thank you for that. और एक्चुअली मतलब नॉर्मली हम लोग कुछ एक आध पॉइंट हम लोग whatever we liked we say that, but आपका पूरा क्लास ही मुझे अच्छा लगा. I don't know what to say. So it was really wonderful class. तो माता रिक्वेस्ट है आपसे ऐसे ही आते रहिए और जो है keep giving your association. It will be nice, माता. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Thank you प्रभु जी for your kind words. It was all due to Vaishnav blessings. आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. ब्रजप्रिया हरे माता जी का हाँ हरे कृष्ण माता. માતાજી થેન્ક યુ સો ॾाढो मस्त क्लास हो ने अगर तव्हांखे पॉइंट्स आखिरी 2 मिंट लाइ ॻाल्हाइणो हुजे त तव्हां ॻाल्हाए सघो था, पर एक्चुअल हिंदी में हिंदी रियल में माताजी जी मैं वही एक्चुअली हिंदी बोल रही थी. माताजी आपके पास अगर कोई पॉइंट्स हो बाकी रह गया हो तो 1-2 मिनट में आप बोल सकते हो. एंड पूरा क्लास मुझे आज ऐसा लग रहा था कि माताजी कंटिन्यू बोलती रहे. माताजी ने बोला ना मेरा ये फर्स्ट क्लास है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि माताजी का फर्स्ट क्लास है ना, एकदम फर्स्ट क्लास था. बहुत ही अच्छे पॉइंट्स और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स थे जो शायद नहीं सुने होंगे और जो जो फ्लो था और जो वे था माताजी का एकदम ज़बरदस्त. जैसे माताजी ने क्लास चालू किया तो 5-7 मिनट में प्रभु जी ने बोला, "माताजी कितना मस्त क्लास दे रही है।" और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने खुद माताजी को पहली बार सुना है और मेरे लिए तो बहुत बड़ी सरप्राइज़ की बात है कि माताजी इतना प्यार से बोल रही. माताजी स्वीट बहुत है. कभी भी मिलेगी सबसे किसी से भी वो उनकी बेटी दोनों सेम है. बट हम उनकी बेटी का भी क्लास सुनेंगे. वो यूथ की लड़की है लेकिन मैंने सुना है कि वो क्लास बहुत अच्छा देती है. तो वो वर्किंग है. अगर उसको जैसे वीकेंड में सैटरडे संडे जभी भी होगा हम उसका भी क्लास सुनेंगे. पर आज जो माताजी कंटिन्यू बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि माताजी बोलती ही जाए. तो माताजी थैंक यू सो मच. आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए. बहुत ही सुंदर और इतने अलग-अलग जैसे आपने बहुत प्रिपरेशन किया मतलब बहुत अच्छे से आपने सब लेक्चर और सब सुनेंगे प्रभु जी का और प्रभुपाद जी का सबका इतना अच्छे से आपने एग्जांपल दिए. पत्री प्रभु जी का बहुत अच्छा लगा माताजी. थैंक यू सो मच. और मैं खुद बोलने वाली थी कि मैं सोच रही हूँ कि एवरी मंथ का 1 या 2 क्लास माताजी का मैं बुक करके रखूँ, तो सबको अच्छा लगेगा. थैंक यू सो मच माताजी. दंडवत प्रणाम माता. हरे कृष्णा. Thank you so much. Hare Krishna माता जी. Thank you. All glories to विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय. श्रीला गुरु महाराज की जय जय. किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड एक्चुअली करना हो तो माताजी. यस. इसमें हाथ उठाइए. शांतनिदा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. माता जी बहुत बढ़िया क्लास था. मतलब इतने गोपी मनो प्रभु जी, ब्रजप्रिया माता जी ने आपकी मतलब जो तारीफ की, मतलब एब्सोल्युटली फैंटास्टिक माता जी. और ये भीषणम भद्रम का जो आपने जो पॉइंट निकाला वो हम लोग मतलब हर बार देखते हैं ना कि लायनेस का आपने जो एग्जांपल दिया वो बाकी के लिए फिरोशियस है लेकिन बच्चों के लिए वो इतनी प्यारी माँ है. मतलब वो देखते हैं ना, वही दांतों से, जिस दांतों से वो शिकार फाड़ती है उसी दांतों से वो बच्चों को पकड़ के लेके जाती है. वैसे देखेंगे तो हम लोग जिस गोद पे रख के हिरण्यकशिपु को नरसिम्हा भगवान ने फाड़ दिया, उसी गोद पे प्रहलाद को उन्होंने बैठा के उसको सहलाया. तो मतलब हम लोग को जो आपने एग्जाम्पल दिया वो इतना एप्ट है, मतलब कि भगवान भक्तों के लिए कितना प्रिय रहते हैं.
थैंक यू माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास था, वॉज वेरी वंडरफुल क्लास। और जैसे आपने जो अभी सनातन प्रभु ने बताया कि विष्णु भद्रम के बारे में, तो दैट इज रियली एन अमेजिंग पार्ट जो शेरनी का बताया आपने। साथ ही साथ जो एक तवक्कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार जो ये आता है, तो उसके अंदर गौर गोपाल का एक लेक्चर सुना था उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर बताया कि जो हाथ है, मतलब ये एक जो है कभी हो नहीं सकता, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसके अंदर, मतलब कि हाथ जो है वो कमल की तरह सॉफ्ट है, पर उनके जो नाक हैं, नखुन हैं, वो वज्र की तरह कड़क हैं, इतने मतलब पावरफुल हैं। तो ये कभी कॉम्बिनेशन होता नहीं है, मगर ये देखिए हाँ कि ये भगवान की लीला है कि उनके हाथ जो है सॉफ्ट लोटस की तरह है, और उनके जो जो नेल्स हैं वो थंडरबोल्ट की तरह हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कभी देखने नहीं मिलता, मगर ये भगवान है, नरसिंह भगवान। एंड एज इट इज लाइक आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड नरसिंह देव, so anything which I hear about Narasimha Dev is always amazing. Hare Krishna Mata ji, thank you so much. थैंक यू प्रभु जी। एंड आई वुड लाइक टू से कि हिज ग्रेस उद्धव पृष्ठ प्रभु जी हमारे मेंटोर भी हैं। बहुत टाइम से हम उनके सिंधी के क्लासेस होते थे सिंधी हॉल में यहाँ दामोदर देश में, मैं हर उनका क्लास सुनती थी। एक दो बार मैंने उनसे श्लोक भी पूछा था। आई हैव बीन वेरी इंस्पायर्ड बाय हिज क्लासेस, सो ही इज माय टीचर। आई बो डाउन टू हिम विद रेवरेंस। हरे Hare, कृष्णा। थैंक Hare यू Krishna प्रभु जी। Mata ji, it's just give and take. I have learned so many things from you, and we are sharing. So it's just like हम लोगों ने देखा है कि हमने किसी से सीखा है, वो हम सबके समक्ष रखते हैं, और आपने जो Yes. सीखा है आप हमारे समक्ष रखते हैं। तो ऐसे ही इट्स लाइक गिव एंड टेक। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू ऑल द जय श्री डिवोटीज वैष्णव। मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना है। माता जी जब मतलब शारजा में रहती है, और माता जी को मैंने कितनी बार ऐसे देखा था कि कीर्ति चंद्र प्रभु के कीर्ति माता जी और उनके घर पे क्लास होता था। तो माता जी शारजा से भी हम सामने बिल्डिंग में ही रहते हैं, लेकिन माता जी शारजा से भी वहां पे पहुंच जाती थी। बरदुबई में आके शारजा से बरदुबई आती थी और क्लास अटेंड करती थी। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और हम रीजन स्कूल में भी देखते हैं कि हमसे पहले माता जी पहुंच जाती है, उनकी बेटी पहुंच जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात है कि जिसको मतलब जानना हो, जितना ज्ञान लेना हो, उसके लिए आदमी कहाँ से कहीं से भी आ जाए। तो माता जी शारजा से आती थी चैतन्य सिंह प्रभु का क्लास अटेंड करने के लिए। तो रियली प्राउड ऑफ यू माता जी। थैंक यू सो मच माता। एंड किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, किसी को कुछ हो, क्योंकि माता जी की भी शायद कोई सेवा होगी, तो क्विकली हम ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हो या जो भी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विश्वम्बर प्रभु ने हाथ उठाया। विश्वम्बर प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हम्बल ओबेसेंसेस। बहुत ही सुंदर क्लास आपने दिया। मैं मतलब कि बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने 3 पॉइंट सबके लिए बोला था, जिसमें मैं एक नोट करना भूल गया। इसमें आपने बताया था कि असुरों का एक तो होता है कंट्रोलरशिप, फाल्स ईगो, और भगवान को नहीं मानते हैं। और प्रहलाद महाराज का मैं एक लिखना भूल गया था। उसमें आपने लिखा था वो एक तो हर जगह भगवान को देखते हैं, हर किसी में भगवान के हाथ को देखते हैं ना, और वो जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि डिजायर लेस हो जाए हम, है ना। और कोई भी एक है उनका अनशेकेबल फेथ इन लॉर्ड। क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। भगवान में निष्ठा, दृढ़ निष्ठा। अच्छा, भगवान में दृढ़ निष्ठा ना, प्रभु। ये तीसरा पॉइंट है ना। हाँ जी। अच्छा, और नरसिंह भगवान के लिए आपने लिखा है, मतलब आपने बताया है कि असुरों का प्लान ध्वस्त करने के लिए एक तो आते हैं, और एक भीषणम भद्रम जो अभी उदाहरण दिए, और तीसरा वाला माता जी क्या बताया था आपने। ओ नखम तवकर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कैसे अभी उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने जैसे बताया कि उनके हाथ नखों से उन्होंने सर्जरी की हिरण्यकशिपु की, और वो नख हैं वज्र के तरह कठोर, और वही हाथ जो है कोमल पुष्प की तरह, उससे उन्होंने प्रहलाद महाराज के सिर पे हाथ रखा। सो दिस इज द ब्यूटी। जैसे उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने बताया कि
दिस इज नॉट पॉसिबल। वज्र की तरह हार्ड भी है और दूसरी तरफ सॉफ्ट भी है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, बट ये भगवान है तो कुछ भी हो सकता है। अद्भुत श्रृंगम, वो पॉइंट हमने बोला था। जी माता जी, थैंक यू माता जी। एक लास्ट एक प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। आज जो माता जी आपने क्लास दिया है, ये बिल्कुल ये शुद्ध भक्ति के लिए आपने एक क्लास दिया है, मतलब एक शुद्ध भक्तों के आपने उदाहरण दिए हैं, और आपने प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया कि वो बताते हैं कि हम अपना एक छोटा सा पेट का दर्द भी सहन नहीं कर सकते, लेकिन एक बॉम्ब भी आता है तो उसमें भी वो देखेंगे कि कृष्णा का ही सारा प्लान है। तो माता जी मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अगर हम किसी दुखियारे को अगर हम देखते हैं, जो सामने वाला है, अगर वो हमसे बोलता है कि आप अपने भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए कि मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, तो ये क्या उचित है, या मतलब क्या हम इस बारे में अगर 2 मिनट अगर आपका समय हो तो बता पाए अगर आप। जो मैंने मेरे शिक्षा गुरु से सीखा है वो यही समझाते हैं, प्रार्थना करनी है हर जीव के लिए। वी शुड हैव द वैष्णव जन तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को सहन ना कर सके उसके लिए कंपैशन होनी है उसके हार्ट में, तो उसके लिए प्रेयर करनी है। पर शिक्षा गुरु ने ये भी सिखाया हमें कि इफ यू सो डिजायर लॉर्ड ये ठीक हो जाए, इफ यू सो डिजायर इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू ऐड, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। तो हमें उनसे प्रार्थना यही करनी है, इफ यू सो डिजायर, एंड वी शुड प्रे, जेन्युइनली प्रे फ्रॉम द हार्ट, डेफिनेटली, कि प्रेयर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और नरसिंह देव भगवान खाली प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी नहीं है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये भी कहते हैं कि हमें नरसिंह देव भगवान को हमारा फॉल्स ईगो, हमारी ड्यूप्लिसिटी, ये सारे जो हमारे अंदर अनर्थ हैं उसे मिटाने के लिए भी प्रेयर करनी है। सो यस, डेफिनेटली बॉडीली डिस्ट्रेसेस किसी की हैं तो वैष्णव प्रेयर्स हैव पावर। आज अगर कोई सिंसियर भक्त हमारे लिए प्रे करते हैं तो भगवान उसकी बात रखते हैं। जिस प्रकार आज ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो उनके शब्दों को, वचन को का मान रखने के लिए भगवान को नरसिंह देव बनकर भी आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया, सो जस्ट बिकॉज ही गेव दैट boon, लॉर्ड हैड टू कम इन द फॉर्म ऑफ नरसिंह देव। सो दिस इज व्हाई वर्ड्स ऑफ डिवोटी हैव पावर। उनकी प्रेयर्स में बहुत पावर होती है, उन्हें प्रेयर करनी है, बट इफ यू सो डिजायर। हमेशा भगवान को हम फोर्स करके कुछ करवा नहीं सकते। गॉड इज नॉट अवर ऑर्डर सप्लायर, पर हाँ हम भगवान से याचना जरूर कर सकते हैं सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, मेरे गुरु महाराज हमेशा यही कहते हैं। सो दिस शुड बी द प्रेयर। थैंक यू प्रभु।